आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तराखंड के रामनगर में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक, नेताओं ने शिरकत की। चिंतन शिविर के दूसरे दिन उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा उनकी सरकार ने 44 गांव और 1030 परिवारों का पुनर्वास किया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार पुनर्वास के तहत हर व्यक्ति को 4 लाख मकान बनाने के लिए देती है और गौशाला की शिफ्टिंग के लिए 15,000 रुपए देती है। इसके अलावा धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के धारचूला विधायक ने उन्हें बधाई दी क्योंकि पहली बार 178 लोगों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह भेजा गया है। वहीं मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। 3 दिन का ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री जिशन कुमार जी, सह प्रभारी अपने रेखा वर्मा जी और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का ये पूरा नेटवर्क और तैयारियां। बात चारधाम यात्रा की करते हैं, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने शाम होते होते चारधाम यात्रा की एसओपी जारी कर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वहीं सुबह होते ही सरकार फिर अपने एक दिन पहले किए गए फैसले से पलट गई और अग्रिम आदेशों तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की और 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब प्रशासन एक बार फिर अपने ही फैसले से पलट गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 4 धाम यात्रा को तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है, यानी कि 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। 4 धाम लेकर के मंत्रिमंडल के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 तारीख से जनपद के लोगों के लिए, मसलन बद्रीनाथ धाम के दर्शन चमोली जनपद के लोगों के लिए, केदारनाथ धाम के दर्शन रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद के लोगों के लिए 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जो सरकार ने निर्णय लिया, तीर्थ पुरोहितों को सबको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाते हुए यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने कैबिनेट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें चारों धामों के आसपास के जिलों के निवासियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर दर्शनों को जाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने सोमवार को दोबारा से 7 जुलाई तक एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। वहीं इससे पहले जो 700 पेज का एफिडेविट दाखिल किया था, उससे कोर्ट ने भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में 4 धाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को। बता दें कि यात्रा शुरू करने को लेकर चारों धामों के लोग खास तौर पर पंडा समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा था और इसी दबाव के चलते सरकार ने यात्रा शुरू करने का फैसला किया, लेकिन यात्रा को लेकर सरकार की कोई खास तैयारी न होने के चलते कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि यात्रा से जुड़े लोग अब कोर्ट के फैसले के साथ हैं। सभी तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि सरकार यात्रा शुरू करने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। आगामी 1 जुलाई से राज्य सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा शुरू की जा रही है, जो कि सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन इससे पूर्व अगर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं तो यहाँ का रास्ता अभी खराब है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, यात्रा खोलने से पूर्व एक बार केदारनाथ धाम की जो मूलभूत यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। वहीं विपक्ष ने यात्रा पर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि 4 साल से सरकार अपने फैसले पलटने के लिए ही जानी जा रही है।
सरकार बिना होमवर्क के फैसले करती है और कोर्ट हमेशा उनके फैसलों पर सवाल उठाता है। आप देखिए ना, पूरे 4.5 साल और इन्होंने किया क्या? अपने फैसलों पर टिके नहीं रहे, अपने फैसलों पर विश्वास इनको नहीं है। 25 जून को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, उसमें ये 1 जुलाई से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाने पर प्रस्ताव रखते हैं। 28 जून का जब इनको उच्च न्यायालय ने समय दिया था जवाब दाखिल करने का, तो इनको इंतजार करना चाहिए था। बहरहाल उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से चारधाम से जुड़े व्यवसायी और जनता असमंजस में है कि यात्रा को लेकर वो अपनी तैयारी शुरू करे या नहीं, क्योंकि सरकार रोजाना यात्रा को लेकर अपने फैसलों में बदलाव करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, तो इसके साथ ही प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ भी बढ़ रहा है। नियमों में छूट मिलने पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। हरिद्वार के सभी बॉर्डर्स पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता होने के बावजूद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। लिहाजा पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कार्रवाई करने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ पुलिस कर्मियों की हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं सीओ अभय सिंह का कहना है कि पुलिस की ओर से बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जा रही है। बावजूद इसके हर की पौड़ी पर भीड़ का और दबाव बढ़ा है। सबसे ज्यादा गंगा आरती के समय भीड़ जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोगों से ऑनलाइन गंगा आरती देखने की अपील की जा रही है। बॉर्डर पे लगातार आरटी-पीसीआर और जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करके ही यात्रियों को अनुमति दी जा रही है। और जो यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से, चूँकि अन्य प्रांतों में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में यात्रियों का आना क्रमशः जारी है हरिद्वार में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों को सजग करें। इसके लिए हमने होटल धर्मशाला यूनियन के लोगों के साथ भी बैठक करी है। हरिद्वार के लक्सर में पूर्व विधायक हाजी तस्लीम के बेटे को पुलिस पर रौब जताना भारी पड़ गया। दरअसल चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज अंकुर शर्मा ने एक बाइक को सीज कर दिया था, जिसे छुड़वाने के लिए बसपा के पूर्व विधायक हाजी तस्लीम के बेटे महमूद सुल्तानपुर कोतवाली पहुंचे और सीज की हुई बाइक को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और पुलिस के अनुसार महमूद ने चौकी इंचार्ज पर हाथ उठाया, जिसके बाद इस हरकत को लेकर महमूद की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महमूद को जेल भेज दिया है। रात को हमारी चेतक है, उसने चेकिंग के दौरान बाइक पे 2 लड़कों को, संदिग्ध लड़कों को चेकिंग के दौरान रोका था और उनका 81 पुलिस एक्ट में चालान किया था, उनकी गाड़ी सीज की थी। इसी प्रकरण के संबंध में एक व्यक्ति आज चौकी सुल्तानपुर में आया और चौकी प्रभारी के साथ उन्होंने थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की। इसी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए देश के कई राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप पार्टी के खंडेलवाल भवन में 100 महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इस पर महिलाओं ने कहा कि आप पार्टी उन्हें बेहतर विकल्प के तौर पर दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को लोगों ने देख लिया है, अब लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को राज्य में लाना चाहते हैं, जिससे सभी का विकास होगा। 100 महिलाएं एक मात्र शक्ति के रूप में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है और आज हम अपना यहाँ पे महानगर अध्यक्ष भी घोषित कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्य जन जन तक जा रहे हैं, आम आदमी के कामों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। श्री केजरीवाल जी को तो सब जानते हैं, उन्होंने किस तरह से दिल्ली का विकास किया है। तो मैं चाहती हूँ हमारे साथ भी ऐसी पार्टी हो या हम ऐसी पार्टी के साथ हो जो लोगों का विकास करे। मसूरी के पास टिहरी के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत अगलाड नदी में हर साल आयोजित होने वाला मौड़ मेला कोरोना महामारी के चलते स्थगित हो गया है। पिछले साल यानी कि 2020 में भी मेले को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें, मौड़ मेले का आयोजन हर साल जून के अंत में यमुना की सहायक नदी अगलाड के तट पर होता है, जिसमें जौनपुर, जौनसार और रवाई घाटी से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सामूहिक रूप से नदी में उतरकर मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन महामारी को देखते हुए और सावधानियों के मद्देनजर इस आयोजन को मजबूरन इस साल भी स्थगित करना पड़ा।
वहीं मौन मेला विकास समिति के अध्यक्ष महिपाल सिंह सजवाण ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए समिति ने निर्णय लिया है। वहीं ये मेला राजशाही के समय से चलता आ रहा है, जिसको निरंतर ग्रामीणों ने इस परंपरा को आज तक भी बनाए रखा है। मौन मेला हमारी एक पुरानी संस्कृति है और खासकर रवाई घाटी की जो जौनपुर का जो समाज है उसमें से एक महाराजा के टाइम से 100 वर्षों से ये चली आ रही है। और इसमें टिमरू निकालते हैं, पांतीदार एक पांती लगती है क्षेत्र की, 5-10 गांव के लोग मिलके टिमरू निकालते हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 28 जून से 6 जुलाई तक एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, जिसमें पर्यटक स्थलों को खोले जाने की भी अनुमति देने की बात कही गई है। लेकिन सरकार की तरफ से पर्यटक स्थलों को खोले जाने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे कि मसूरी के पर्यटक स्थल खोलने में संदेह है, जिसके चलते एक बार फिर पर्यटक स्थल के संचालकों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। वहीं इस पर मसूरी कंपनी गार्डन के संचालक सीपी सकलानी का कहना है कि सरकार की तरफ से जारी पर्यटक स्थल में माल रोड को माना गया है, जबकि अन्य पर्यटक स्थल को एक अम्यूजमेंट पार्क और एंटरटेनमेंट के साधन माने गए हैं, जिसको खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में पर्यटक स्थल को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे कि लोगों को सरकार के खिलाफ नाराजगी है। 28 तारीख की जो 28 जून की जो SOP आई है उसमें बड़ी उम्मीद लेके हर पर्यटक स्थल जैसे कंपनी गार्डन हुआ, गनील हुआ, कैंपटी हुआ और आपका मसूरी झील हुआ या वाटरफॉल हुआ, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटे व्यापारी हैं ये। पौड़ी में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पेयजल किल्लत की समस्या को हर क्षेत्र में गिनाया। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत इन गांव को शामिल करने के लिए इनकी सूची बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गांव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहां जहां जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया। ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया। आज मलेथा ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए खंड विकास कार्यालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान यहां के अधिकारियों ने मिलकर बाजपुर ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत के क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए। 61 क्वारंटीन सेंटर सरकारी विद्यालय, पंचायत घर और बारात घरों में बनाए गए हैं। वहीं खंड विकास कार्यालय के सहायक पंचायत विकास अधिकारी का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जल्द ही सभी क्वारंटीन सेंटर्स को दुरुस्त करा दिया जाएगा। जैसा कि सचिव जो है पंचायती राज उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है अभी कोविड की तीसरी लहर की जो तैयारी हो रही है उसमें जो है क्वारंटीन सेंटर जो हमारे पहले से ही बने हुए थे। नरेंद्रनगर के ऐसे कई गांव हैं जहां की करीब 28,000 जनसंख्या आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें, इलाके में दूरसंचार के 5 टावर लगे हुए हैं, लेकिन स्थापना काल से ही इन सभी का नेटवर्क धराशायी है, जिसके चलते लोग अपने परिवार के लोगों समेत दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत नहीं कर पा रहे। वहीं जहां आज कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज के बंद होने के चलते पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो वहीं यहां के बच्चों की पढ़ाई पिछले साल यानी कि 2020 से बाधित चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिजली लुका छुपी से लोग बेहद परेशान है। इसके अलावा सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह गड्ढे होने से आए दिन यातायात बाधित रहता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। इतनी लाचार व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। यहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़कें कहीं ब्लॉक हो जाती तो 4 दिन हो जाता, 10 दिन हो जाता, उसको खोलने के लिए कोई इनके पास कोई तंत्र मौजूद नहीं रहता है। मोबाइल नेटवर्क अगर आज ये 11 दिवसीय अनशन जो चल रहा है गुल्लर में, आज अनशन का 9वां दिन है और अभी तक जो हमारी मांगे थी शासन प्रशासन से हमें पट्टी दोगी क्षेत्र के गुल्लर में यहाँ के 23 ग्राम पंचायतों के द्वारा, वहाँ के युवाओं के द्वारा गुल्लर में एक संयुक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन करने का मूल कारण इनका ये है कि यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल
और नेटवर्क जो सुविधा नहीं है उसको लेकर के कि ये तमाम चीज़ें यहाँ बहाल की जाए, अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं 70 वर्षों में भी। तो सरकार इन पर अगर ध्यान नहीं देगी तो इनका कहना है कि हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पाव की देवी को अपना उत्तरकाशी जनपद में विधायक केदार सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगने से जहां क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं जरूरत पड़ने पर गरीब और बीमार लोगों को ऑक्सीजन दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।